आगामी चुनाव की तैयारियां तेज। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। 13 जनवरी को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कोरोना की चपेट में आए कई दिग्गज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत बिहार और कर्नाटक सीएम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 69,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। 277 लोगों की जान चली गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ तेजी से बढ़ी ओमिक्रॉन केसेस की संख्या। देश भर में 24 घंटे में 4,461 मामले आए सामने। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस। गुरुग्राम में 24 घंटे में 2,621 नए मामले। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,071 केस। पंचकुला में 24 घंटे में 401 लोगों में कोरोना पाया गया। कोरोना का लगातार बढ़ता खतरा। हरियाणा में 8 जिलों में बढ़ाई गई पाबंदियां। सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद में पाबंदी। महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार भी शामिल। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का फैसला। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होने वाले गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है। आगरा में कोरोना का प्रकोप। एक्टिव मामलों की संख्या 1,000 के पार। जिला प्रशासन ने शहर में लगाए नए प्रतिबंध। जिम और स्विमिंग पूल बंद किए गए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। हिमाचल में तेजी से फैल रहा कोरोना। होम आइसोलेशन में 98% रोगी। हिमाचल सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा की। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर पाबंदियां बढ़ी। शिमला में दुकानों के खोलने के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हिमाचल की मंडी में गहराया कोरोना संकट। एक दिन में एक साथ 106 नए मामले। सभी संक्रमितों को आइसोलेट किया गया। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 100 के पार। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। हरियाणा में अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर्स। सरकारी अस्पताल में ओपीडी कई जगह पर बंद बताई जा रही है। मरीजों को उठानी पड़ रही परेशानी। चरखी में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत। टक्कर लगने के बाद ट्रकों में लगी आग। ट्रक चालकों ने कूदकर बचाई जान। दोनों ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गए। फतेहाबाद में मुआवजे के नाम पर किसानों से धोखा होने का मामला सामने आया। फर्जी साइन के सहारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने बीमा कंपनी के साथ मिलकर पैसे हड़पे या रोके। डीसी से कार्रवाई की मांग किसानों की ओर से की गई है। फरीदाबाद में साइको किलर चढ़ा पुलिस के हत्थे। 7 लड़कियों को उतारा है अब तक मौत की घाट। साइको किलर निजी अस्पताल में था और पुलिस ने खुलासा किया है। शिमला से लेकर मनाली में केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। शिमला में बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं। रोड क्लियरेंस का काम जारी है। किन्नौर में बर्फबारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को बिना जरूरी काम घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। जिले में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हुई है। शिमला के चौपाल से बिजली कर्मचारियों के बुलंद हौसलों की तस्वीरें सामने आई है। भारी बर्फबारी के बीच कर्मचारी बिजली आपूर्ति के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के टिहरी में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ऊंची पहाड़ियां सफेद हो गई हैं। पहाड़ियों में पड़ी कड़ाके की ठंड। भारी बर्फबारी के कारण धारचूला के सिद्ध मंदिर के पास फंसे लोग। बर्फ के बीच फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। कुमटी गांव सिद्ध मंदिर में घूमने के लिए पहुंचे थे लोग। उत्तराखंड सीएम धामी ने कांग्रेस की तुलना करप्शन से की है। खुद की सरकार को बेहतर बताया। कहा हमने अच्छा काम किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धामी सरकार पर आरोप। कहा आचार संहिता लगने के बाद ताबड़तोड़ ट्रांसफर और नियुक्तियां की गई हैं। हरिद्वार में रविवार को स्कूल दफ्तर खोल गलत तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति मामले में बड़ा एक्शन। मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रदेश में आम आदमी पार्टी में बढ़ा तनाव। अजय अग्रवाल ने कहा आपको अलविदा। आप प्रत्याशी यूनिस चौधरी पर लगाए आरोप।